हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू में बीटेक में कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है इसका, क्या जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है एएमयू में भी। जैसे जामिया में अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा, क्या एएमयू में भी ऐसे ही होता है। तो आज इसके बारे में देखने वाले हैं। टोटल कितनी सीट्स हैं बीटेक में एएमयू में, कौन कौन सी ब्रांच है वहाँ पर, एडमिट कार्ड कब आते हैं, फॉर्म कब रिलीज होते हैं, एग्जाम डेट क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इसका, क्या एएमयू खुद ही कंडक्ट कराता है ये एग्जाम। तो आज सब कुछ देखने वाले हैं इसके बारे में। तो स्टैंड आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो स्टैंड अगर हम बीटेक की बात करें आपसे, देखो अगर हम बात करें एएमयू की अगर हम बात करते हैं आपसे, आप सब जानते हैं एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अगर हम बीटेक की बात करें यहाँ से एएमयू से, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस है इसका, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तो स्टैंड अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम यानी कि रजिस्ट्रेशन आपके कब से होंगे, तो हम आपको बता देते हैं। अगर आप एएमयू बीटेक से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको केवल एएमयू का एग्जाम देना होगा, आपको जेईई मेंस का एग्जाम नहीं देना होगा। एएमयू जो है वो खुद कंडक्ट कराता है ये एग्जाम। एएमयू क्यों कराता है? खुद कंडक्ट कराता है। जैसे आप जानते हैं अगर आप बीएससी एडमिशन लेना चाहते हैं तो एग्जाम आपको एएमयू को देना होगा। इस तरीके जेईई मेंस का एग्जाम होता है जामिया में, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो एएमयू ट्रिपल ई के नाम से जो एग्जाम कराते हैं, अगर हम इसमें बात करते हैं आपसे, देखो तो आपके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। आपके जो फॉर्म है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें आपसे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपके वो कब से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो उसकी डेट आ चुकी है, 19 तारीख से आपके फॉर्म फिल होंगे, 19/3/2024 से। और जो लास्ट डेट है इसकी वो क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट क्या है इसकी, लास्ट डेट है 14/4/2024 यानी कि 14 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 19 तारीख से आपके फॉर्म फिल होंगे। एएमयू खुद ही कंडक्ट कराता है ये एग्जाम, एएमयू ट्रिपल ई के नाम से। यानी कि अगर आप ये बीटेक अलीगढ़ से करना चाहते हैं तो अगर हम बात करें आपसे, देखो 19 तारीख से आपके फॉर्म फिल होंगे, लास्ट डेट है वो कितनी है 14 अप्रैल, कितनी है 14 अप्रैल। और आप ये चीज याद रखें, इसकी जो यानी कि फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है 1000 रुपए, कितनी है 1000 यानी कि 1000 रुपए फीस है। अगर आप 14 तारीख तक फीस कटा देते हैं तो 1000 रुपए लगेंगे आपके। अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हैं तो 21 तारीख तक अगर आप यानी कि फीस कटवाते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपके 300 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर आपके 1300 रुपए लगेंगे। तो इससे पहले आप 14 तारीख से पहले यानी कि 14 अप्रैल से पहले आप अपना फॉर्म फिल करा लें अगर आप एएमयू से बीटेक करना चाहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एप्लीकेशन फॉर्म और लास्ट डेट, ये तो ये हुआ हमारा इसके बारे में। अब हम देखते हैं एएमयू में कितनी सीट्स हैं, टोटल कौन कौन सी ब्रांच हैं और कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो स्टैंड देखो एएमयू में अगर बात करें तो टोटल ये जो कोर्स है वो आप सब जानते हैं, इसमें होते हैं 8 सेमेस्टर। कितने होते हैं? 8 सेमेस्टर। 8 सेमेस्टर होते हैं और 4 इयर्स का ये कोर्स है। कितने इयर्स का? 4 इयर्स का कोर्स है, यानी कि पर ईयर 2 सेमेस्टर होते हैं। तो 4 इयर्स का ये कोर्स है और 8 सेमेस्टर है टोटल आपके। टोटल कितने सेमेस्टर हैं? 8 सेमेस्टर है। जैसे आप जानते हैं बीटेक की जो फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टैंड अगर हम इसमें आपसे बात करते हैं, देखो तो सबसे पहले हम इसमें ब्रांच देखते हैं। अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आप बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर हमारे क्लास 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए, क्लास 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या आप इसके लिए अपेयर हैं या इस एग्जाम को आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। देखो सबसे बड़ी बात है, तो इसमें बोला गया कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, एग्रीगेट बोला गया 50% एग्रीगेट। तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपने जो इंटर करा है वो पीसीएम से होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, यानी कि पीसीएम से। और पीसीएम में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आपसे बोला गया। क्लास 12 में अगर आपके 50% मार्क्स हैं, एग्रीगेट है टोटल, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा एएमयू बीटेक में। एएमयू बीटेक में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको 50% मार्क्स कम से कम, यानी कि ऐसे कह सकते हैं एटलीस्ट, इसमें बोला गया एटलीस्ट, जो आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, देखो बाद में हम बात करेंगे ब्रांच की, पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आपका एडमिशन होगा। देखो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें जो होते हैं आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में होता है।
ये आप याद रखिए। और ये एग्जाम का जो मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है। वो क्या होता है? इंग्लिश। हिंदी में ये एग्जाम नहीं आता, इंग्लिश में होता है ये एग्जाम। देखो ऑफलाइन मोड में होगा, मीडियम जो होगा इंग्लिश होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन तो होते हैं मैथ्स के, 50 क्वेश्चन मैथ्स, और 50 होते हैं फिजिक्स के, और 50 होते हैं केमिस्ट्री के, 50 होते हैं केमिस्ट्री के। और आप ये एक चीज याद रखिए कि निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। क्या होती है? निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25। इस तरीके से आप याद रख सकते। कितनी होती है? 0.25। इस तरीके से देखो, हमने आपको बताया सिलेबस क्या है। ऑफलाइन में होता है, ये ऑफलाइन मोड में होता है एग्जाम। मीडियम इंग्लिश में आता है। 150 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। ये भी आप याद रखिए। जो हर एक क्वेश्चन होगा कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का। 150 क्वेश्चन होंगे तो 150 नंबर का आपका। 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के। अभी सिलेबस आता कहाँ है सर? तो आपको जो सिलेबस आएगा वो 11th और 12th दोनों क्लास का आपको पढ़ना होगा। 11th और 12th, 11th और 12th का आपको पीसीएम कवर करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो यहाँ से टोटल सिलेबस आपका 11th और 12th का आप वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या सिलेबस है। 11th और 12th के आपको 11th की केमिस्ट्री पढ़नी है, 11th की फिजिक्स पढ़नी है, 11th का मैथ ही पढ़ना है, और 12th की केमिस्ट्री, 12th का मैथ और 12th की फिजिक्स। तो दोनों चीजें आपको कवर करनी है। हमने आपको बताया 50 नंबर का आपका मैथ्स होता है, 50 नंबर की फिजिक्स होती है, 50 नंबर की केमिस्ट्री होती है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। टाइम होता है 3 घंटे का। कितने टाइम होता है? 3 घंटे का। तो टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, 50 मैथ के, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। सिलेबस है 11th और 12th दोनों का इसमें आता है। काय का आता है? दोनों का आता है। अगर हम इसमें बात करते हैं आपसे, अगर इसकी बात करें हम, देखो ये तो हुआ हमारे सिलेबस के बारे में। हमने आपको बताया 11th और 12th का आपको दोनों का पढ़ना पड़ेगा। आप लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। कि जो अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 11th से 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो 11th से पूछ जाते हैं, और 60% 12th से पूछ जाते हैं। 40% क्वेश्चन 11th से आएंगे, 60% 12th से आएंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। अगर हम आपसे बात करें इसकी ब्रांच की, देखो ब्रांच समझ लीजिए आप, कितनी ब्रांच है, कौन कौन सी ब्रांच में कितने, कैसे एडमिशन होता है, कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे केमिकल इंजीनियरिंग की, पहली ब्रांच के नाम बाद में करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। अगर हम आपसे बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में, तो केमिकल इंजीनियरिंग में आपके 30 सीट्स हैं। कितनी सीट है? 30 सीट। अगर हम आपसे बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, किसकी बात करें? सिविल इंजीनियरिंग की। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी ज्यादा सीट है, वहां 60 सीट है। कितनी सीट है? 60। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, अगर हम बात करें आपसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो इसमें कितनी सीट्स है आपकी? 50 सीट्स है। कितनी सीट है? 50। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके कितनी सीट्स हैं? टोटल 60 सीट्स। कितनी है? 60। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं आपसे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, अगर आप एमयू से बीटेक करना चाहते हैं तो आपकी ब्रांच है, कितनी सीट्स हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इसमें आपके 50 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 है। अगर मैकेनिकल में बात करें तो मैकेनिकल में सबसे ज्यादा सीट्स हैं यहाँ पर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें कितनी सीट्स हैं? 90। कितनी सीट्स हैं? 90 सीट्स हैं। अगर हम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, किसकी बात करें? पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, जो रिफाइनरी इंजीनियर होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इसमें थोड़े कम सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं। अगर हम फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आपसे, फूड टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स है? 25 है। फूड टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स हैं? 25 सीट्स है। अगर हम आपसे बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आजकल इसका दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप समझ रहे हैं, इंटेलिजेंस। तो इसमें कितनी सीट्स हैं? इतने आपकी 25 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 25 सीट्स। अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी आपकी 25 सीट्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो हमने आपको बताया कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं। तो आपकी टोटल 12 ब्रांच है एमयू में। एमयू में कितनी ब्रांच है आपकी? टोटल 12 ब्रांच है। तो पहली ब्रांच आपकी केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कितनी सीट्स हैं? 30 सीट्स। सेकंड ब्रांच आपकी सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें कितनी सीट्स हैं?
60 सीट है। अगर हम आपसे बात करें थर्ड ब्रांच की तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसमें कितनी ब्रांच सीट है 50। अगर 4 नंबर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कितनी सीट्स हैं 60। अगर 5 नंबर पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कितनी सीट्स है 50। अगर 6 नंबर पे बात करें तो ऑटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितनी सीट्स हैं 25। अगर 7वें नंबर की बात करते हैं तो 7वें पे आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कितनी है 90 सीट्स। अगर 8वें नंबर की बात करें तो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, कितनी है 25 सीट्स। अगर 9 पे बात करते हैं तो फूड टेक्नोलॉजी, ये कितनी है 25 सीट्स। और 10 नंबर पे आता है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो 25 सीट्स। कितनी सीट्स हैं 25 सीट्स। तो इस तरीके से आपके देखो हमने हमने बताया केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी कितनी सीट्स हैं 30 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 50 है, इलेक्ट्रिकल में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा हमने, इलेक्ट्रिकल में आप लिख दिया यहाँ पे 60 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 50 सीट्स हैं। मैकेनिकल में 90 सीट्स हैं। पेट्रोकेमिकल में 25 है। फूड टेक्नोलॉजी में कितनी सीट्स है 25। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 25 सीट्स हैं और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 25 सीट्स हैं। तो ये आपकी क्लियर हो चुकी है 10, आपकी 10 ब्रांच चाहिए। तो हमने आपको बताया केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं 30 सीट्स। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं तो टोटल कितनी सीट है 60। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो 50 सीट्स हैं यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं CS कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल कितनी सीट है 60 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 सीट है। ऑटो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 25 सीट्स है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा है 90 सीट। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 25 सीट्स हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 25 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 25 सीट है। तो ये तो हुआ सीट्स। अब देखते हैं कि एएमयू का अगर हम बीटेक के सेंटर की बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका सेंटर रहता है, क्या अलीगढ़ में इसका सेंटर रहता है, तो इसके बारे में देखने वाले हैं। तो स्टैंड आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। तो हमने आपको बताया, देखो इसका सिलेबस भी हमने आपको बता दिया। आपको 11 12 अच्छे से पढ़ना है तभी आपका एडमिशन होगा। 11th में आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, जैसे पहला अगर 12th की मैथ की बात करें तो 12th अगर 11th की मैथ की बात करते हैं तो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि सेट्स, तो आप उससे पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। आप देखो कैलकुलस आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं कॉनिक सेक्शन कैलकुलस यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप 11th का भी पढ़ें और 12th का पढ़ें तभी आपका एडमिशन होगा। अगर हम बात करें इसमें आपकी फिजिक्स की तो आप 12th फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करें और केमिस्ट्री में 12th पे फोकस करें। आईयूपीएससी पढ़ें ज्यादा, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो इस तरीके से आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ये भी हम आपको बता देंगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, नेक्स्ट वीडियो हम इस पे बना देंगे। अगर हम बात करें आपसे इसके सेंटर की, देखो एएमयू का सेंटर कहाँ कहाँ पर रहता है, एएमयू बीटेक का सेंटर कहाँ पर रहता है। अगर सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर इसका देखो कहाँ का रहेगा, आप कहाँ कहाँ फिल कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर की बात करें अगर अगर हम टेस्ट सेंटर की बात करते हैं आपसे तो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पर रहता है इसका, देखो आप सब जानते हैं अलीगढ़ में तो रहता ही है, अलीगढ़ यानी कि यूपी में। अगर हम बात करें आपसे यूपी में और लखनऊ में रहता है इसका सेंटर, एक तो यूपी में अलीगढ़ में होगा और लखनऊ में होगा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ होता है श्रीनगर में, कहाँ होता है श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में। अगर हम आपसे बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता में इसका सेंटर होता है। अगर आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप अलीगढ़ फील कर सकते हैं, लखनऊ फील कर सकते हैं। अगर आप जो फर्स्ट रेफरेंस देंगे आपको सेंटर वहीं पर होगा 100%। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप श्रीनगर चूज कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप कोलकाता चूज कर सकते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप पटना चूज कर सकते हैं, पटना में इसका सेंटर होगा, पटना में इसका सेंटर रहता है और केरला में इसका सेंटर रहता है। इस तरीके से हमने आपको बताया। देखो कहाँ रहता है सेंटर, अलीगढ़ में, लखनऊ में, श्रीनगर, कोलकाता, पटना और केरला में इसका सेंटर रहता है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप ये चीजें, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप अलीगढ़ अपने हिसाब से आप देख ले पॉसिबिलिटी जो भी है, अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता, पटना और केरला में यहाँ पे इसका सेंटर होता है, तो आप फिल कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा बीटेक के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और नई अपडेट के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट